हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले 5 ईयर प्लान्स जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते हैं। 5 साल के लिए होते हैं। 1951 में शुरू किया गया था। जवाहरलाल ने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पीएम थे। तो आज की वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं पूरी तरह से। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कम इनपुट में सबसे ज्यादा आउटपुट देता है आपको। इसमें बहुत ही कम मिनट लगेगा आपको, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस रिपीटेडली दिखते हैं। एसएससी चाहे आरआरबी एनटीपीसी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कंटिन्यूसली ये क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो छोटा सा टॉपिक आज हम इसको कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं चलिए आज की इस वीडियो को। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। पहला 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ था 1951 में शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, 1956 तक चला था। ये हेरा-डोमल मॉडल पे बेस्ड था। इसका टारगेट था 2.1%, अचीव किया था 3.6%। पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। की फोकस जो था इसका प्राइमरी सेक्टर पे था, इट मींस एग्रीकल्चर। जो डैम्स प्रमोट किए गए थे इसके एग्रीकल्चर को बिल्ड करने के लिए, भाखरा नंगल डैम बनाया गया था सतलज रिवर पे जो हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुड डैम जो महानदी पे बनाया गया था उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर पे बनाया गया वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। ये प्लानिंग कमीशन के बारे में जान लेते हैं। इसको यूएसएसआर से लिया गया था। इसका चेयरमैन होता है जो पीएम होता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था 1928 में जोसेफ स्टैलिन ने। तो पहला 5 ईयर प्लान कैसा था, 1951 में शुरू हुआ। उसका जो बेस था वो हेरा-डोमल मॉडल पे बेस था। टारगेट था 2.1%, अचीव किया गया 3.6%। पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। की फोकस जो था इसका प्राइमरी सेक्टर पे था, मतलब एग्रीकल्चर पे। डैम्स 3 बनाए गए, भाखरा नंगल डैम, हीराकुड डैम और नागार्जुन सागर डैम। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम देख लिया। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं हम। सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 में शुरू हुआ था। 1956 में पहला 5 ईयर प्लान खत्म हुआ। दूसरा 1956 में शुरू हुआ, 1961 तक चला। ये बेस था पीसी महालनोबिस मॉडल पे। पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। की फोकस इसका था जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। टारगेट 4.25% का था, अचीव किया गया 4.2%, 4.27%। जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1956 में लॉन्च किया गया। जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको 1948 में लॉन्च किया गया था। 3 प्लांट यहाँ भी सेटअप की गई। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जो कि जर्मनी की हेल्प से सेटअप की गई। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है उसको रशिया की हेल्प से सेटअप की गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो वेस्ट बंगाल में है उसको यूके की मदद से शिफ्ट की गई थी। ये मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में हमने क्या क्या देखा। 1956 में शुरू हुआ था, 61 तक चला था। पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। की फोकस क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। टारगेट 4.5%, अचीव 4.2%। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया था 1956, पहला 1948 में आया था। राउरकेला स्टील प्लांट जो सेटअप किया गया उड़ीसा में वो सेटअप किया गया जर्मनी की मदद से। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो सेटअप किया गया वो रशिया की मदद से किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो सेटअप किया यूके की मदद से शिफ्ट किया। अब थर्ड 5 ईयर प्लान देखते हैं हम। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में शुरू होता है, जैसे जब 1961 में खत्म हुआ 1966 में ये खत्म होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर होता है क्योंकि इस टाइम पे चाइना के साथ हम देखते हैं। बेस ये गडगिल योजना मॉडल पे बेस था। इसका टारगेट था 5.6%, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अचीव 2.8% किया गया, फेलियर था। पीएम जवाहरलाल नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री भी थे। की फोकस जो इसका था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। रीजन इसके फेलियर का दो तीन हो सकते हैं। चाइना के साथ जो 1962 वाला वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तान के साथ 1965 वाला वॉर हो गया। इसकी वजह से हमको वेट भी यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। और 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे आया था, बिकॉज कोई प्लान नहीं आया, बहुत बड़ा फेलियर आ गया था। इसकी वजह से प्लान हॉलीडे को लॉन्च किया गया। 1960-69 तक कोई प्लान 5 ईयर प्लान नहीं आया। ये मतलब 3 ही प्लान है अभी तक। 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दूसरा 56 से 61 तक, तीसरा 61 से 66 और उसके बाद 3 साल का प्लान हॉलीडे। उसके बाद चौथा 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1970 से 74, 1969 से 74 तक। ये गडगिल योजना पे भी बेस्ड था और रुद्र एलन मॉडल पे भी बेस्ड था। टारगेट 5.6% था, अचीव 3.3% किया गया। इतना भी कुछ खास नहीं रहा। पीएम इंदिरा गांधी थी इस टाइम, ये ध्यान रखना है। की फोकस जो इसका था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, क्या क्या थे, फैमिली प्लानिंग थी। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में।
अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था स्माइलिंग बुद्धा और 18 मई 1974 को कंडक्ट किया गया पोखरण राजस्थान में। जो सेकंड वाला है अटल बिहारी पीएम थे जब 1997-1998 में उस टाइम कंडक्ट किया गया था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया था 1974 में जब इंदिरा गांधी पीएम थी। दूसरा 1998 के टाइम पे जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे पोखरण राजस्थान में वो भी कंडक्ट किया गया था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग इतना ध्यान रखना है 1969 में शुरू हुआ 74 में खत्म हुआ। गडगिल योजना रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था। टारगेट 5.6% था, अचीव 3.3% किया गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। जो पांचवा 5 ईयर प्लान है वो 1974 से 78 तक ही चला, 4 ही साल चला, क्योंकि इसमें 78 में सरकार गिर गई थी और जनता गवर्नमेंट की सरकार आई थी मोरारजी देसाई की। उन्होंने 5 ईयर प्लान को अबोलिश किया और उसकी जगह पे रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया। और ये लेकिन 5 ईयर प्लान को हम देखते हैं ये बेस्ड था डीपी धर मॉडल पे। टारगेट इसका 4.4% था, अचीव 4.8% किया गया। की फोकस जो इसका था गरीबी हटाओ। 5 ईयर प्लान के बारे में देखा है, गरीबी से कुछ भी पॉवर्टी के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है रिमूवेबल पॉवर्टी तो मे भी उसका आंसर फिफ्थ 5 ईयर प्लान ही होगा। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया 1974 में। आरआरबी जो सेटअप की गई रीजनल रूरल बैंक्स 1975 में ये भी सेटअप की गई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग इतना ही ध्यान रखना है। बाकी रोलिंग प्लान जो आया था मोरारजी देसाई ने, जनता गवर्नमेंट की सरकार थी, मोरारजी देसाई पीएम थे। ड्यूरेशन इसका जाता था 78 से 80 तक। की फोकस इसका था इंक्रीजिंग को कंट्री का जीडीपी बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब नॉर्मल है। आगे देखते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स था 80 से 85, 6 5 ईयर प्लान। पीएम इंदिरा गांधी थी। टारगेट इसका 5.2% अचीव 5.7% किया गया था, सक्सेसफुली डन था। इसमें की फोकस था नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट। कुछ खास नहीं, इतना ध्यान रखने वाली चीज नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है इतना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसका टर्म कितना था, 80 से 85 है। बाकी पीएम कौन था और टारगेट का टारगेट भी पूछ सकता है, बट पीएम और टर्म ध्यान रखना है आराम अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ वाला। 85 से 90 पीएम राजीव गांधी थे इस टाइम। टारगेट 5% का था लेकिन अचीव 6% किया था। इस टाइम जो इनका की फोकस था, मेन फोकस था इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना था। लेकिन इसके बाद 90 के बाद भारत में क्राइसिस आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई, जिसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आए। तो 1991 और 1992 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था, बल्कि एनुअल प्लान आया था। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम उस टाइम। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस टाइम भी 2 साल कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। अब तक 3 बार 5 ईयर प्लान कैंसिल हो चुके हैं। पहला 66 से 69 तक, दूसरा 78 से 80 तक और तीसरा 1991 1992। उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया 8 5 ईयर प्लान। देखते हैं 1992 से। तो 1992 से 97 तक फिर से कंटिन्यू रहा। टारगेट 5.6%, अचीव किया 6.8%, अच्छा था। पीएम नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। की फोकस यहाँ से लाइसेंस राज को खत्म किया गया। जैसे कि पहले आपको अगर कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी थी उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर था, उसको कम किया गया, लाइसेंस राज को एंड किया गया, नॉर्मल प्रोसीजर की गई, इकोनॉमिक और फिस्कल रिफॉर्म्स लाए गए। तो 8 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग इतना देखा। 92 से 97 पीएम पीवी नरसिम्हा राव। टारगेट 5.6%, अचीव 6.8%। आगे देखते हैं 9 5 ईयर प्लान के बारे में। 1997 से 2002 टारगेट इसका 6.5% था, अचीव 5.4% ही किया गया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका जो की फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इतना ध्यान रखना है 9 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं 10वां 5 ईयर प्लान। 2002 से 2007 तक था। टारगेट 8% था, अचीव किया गया 7.6%। पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और मनमोहन सिंह थे, दोनों थे। की फोकस जो इनका था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को प्रमोट करना सरकार के द्वारा। तो 10th 5 ईयर प्लान हमने देख लिया। अब 11 देखते हैं। 10th में बस टर्म कितना था, पीएम कौन था, अचीव कितना, टारगेट कितना था। और की फोकस भी देख लेना है एक बार, क्योंकि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रमोट किया गया था 10th में। 11th और 12th को भी एक बार थोड़ा देख लीजिए। 11th में था कि 2007 से 12 इसका टर्म था। पीएम मनमोहन सिंह थे। और 1991 और 1992 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और अभी 9% इसका टारगेट है 11th 5 ईयर प्लान का, अचीव किया गया 8%। पीएम मनमोहन सिंह ही थे इस टाइम भी। की फोकस इसका था टुवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ इसका टारगेट था 11th का।
12th 5 ईयर प्लान और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि यहाँ पे फिर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, उसने 5 ईयर प्लान को अबोलिश कर दिया। तो 2012 से 2014 नहीं 2017 आएगा, 5 ईयर प्लान का इसका टर्म था। बट 2015 में नीति आयोग आ गई और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन इसकी भी चेयरमैनशिप पीएम करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। की फोकस जो 12th 5 ईयर प्लान का था, टुवर्ड्स फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। पीएम इस टाइम मनमोहन सिंह थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी पीएम आ गए, नीति आयोग को लॉन्च कर दिया उसने। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो 20 ईयर्स का जो 20 ईयर प्रोग्राम होता है उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है 5 ईयर प्लान, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए इस नोट्स की, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।